भाई लोग वो दिन गए जब सुपरस्टार का फोटो पोस्टर में लगा के हमारे साथ स्कैम कर लिया जाता था। अब ऑडियंस जाग चुकी है और अब हम थिएटर में तभी जाएंगे जब कंटेंट में दम होगा। और वर्ष लेवल 2 ने तो हंगामा मचा रखा है। जितना इंतजार इंडिया नहीं कर रही थी उतना इंतजार अजय देवगन कर रहे थे। आप भले ही गणेश चतुर्थी मना रहे हो, लेकिन अजय देवगन के घर में होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही होगी। लेकिन सवाल यह है कि जो पार्ट 2 को लेके स्कैम चल रहे हैं, क्या वर्ष लेवल 2 भी उसी स्कैम का कोई पार्ट है? चलिए रिव्यू करते हैं। भाई फिल्म की शुरुआत में ही स्कूल की 400-500 लड़कियां वश में आ जाती हैं। और वश भी ऐसा वैसा नहीं, बड़ा खतरनाक वाला। नया विलन आया है जो बोलता है वो लड़कियां करती हैं, जैसे कि वो बोलता है हाथ काट लो, लड़कियां हाथ काट लेती हैं। छत से कूद जाओ, लड़कियां छत से कूद जाती हैं। गोली चला दो, लड़कियां गोली चला देती, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी मार देती। मूवी के कैरेक्टर की वो लड़कियां उस मजबूरी को फील करती हैं और वही मजबूरियां हमारे अंदर भी ट्रांसफर होती हैं। लिटरली मैं तो मजबूर हो चुका था ये सोचने पर कि इसे कैसे रोका जाए, कैसे बंद होगा ये सब। फर्स्ट हाफ में ब्रूटलिटी बिल्डअप दिखाया गया है, लेकिन मजेदार बात यह है कि एक भी जगह आपको बोर नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा लॉजिक का डामाडोल आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन चलिए उस बारे में बाद में बात करेंगे। अब आते हैं जानकी बोरीवाला पर, जो कि 12 साल से वशीकरण के शिकंजे में है। वश के पहले पार्ट में उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवार्ड जीता था और लेवल 2 में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से फाड़ कर रख दिया है। विलन की एक ही डिमांड है, अगर चाहते हो कि बच्चियों को छोड़ा जाए तो उसकी बात मानो। लेकिन इस बीच लड़कियां जो कि वश में हैं, वो एक ज़ॉम्बी की तरह हरकतें कर रही हैं। किसी का सर फोड़ रही है, कोई पेट्रोल पंप उड़ा रही है। भाई देख के मजा आ गया। सीन्स देखकर नेटफ्लिक्स की ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज याद आ जाती है। लेकिन अब जरा सोचो, इतना बड़ा कांड हो रहा है शहर में, लेकिन ना कोई स्पेशल फोर्स, ना कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ना कोई पुलिस। क्या हुआ? चलो इसको नजरअंदाज कर भी दिया जाए, लेकिन जानकी बोरीवाला के फादर जो कि मेन हीरो हैं और विलन, इन दोनों को पूरी मूवी में कहीं भी घूमने की पूरी आजादी दी गई है। उधर सब लोग एक अलग टेंशन में है कि बच्चों को किसने वशीकरण किया है, और अंकल पीछे खड़ा है ये बोलते हुए कि भाई मैं तो यहीं पे हूँ। हाँ, लेकिन सलाम करना पड़ेगा उन एक्टर्स को जिन्होंने इस सिंपल लॉजिकल फ्लॉ को भी आपको महसूस होने नहीं दिया। रीजनल लैंग्वेज मूवीज की यही तो खास बात है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी होती है कि आपको छोटे मोटे फ्लॉस आपको पता ही नहीं चलेंगे। इस मूवी में भी वो 400-500 लड़कियों ने एक ब्रूटिलिटी का एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया है कि मजा आ जाएगा देखकर। फर्स्ट पार्ट में ब्रूटिलिटी फुल ऑन है और सेकंड पार्ट में विलेन का साइकोलॉजिकल टॉर्चर, मजा आ जाता है। नाम ही नहीं रखा गया है लेवल 2, सच में लेवल 2 है। अब आती है प्रॉब्लम, बिल्डअप आउटस्टैंडिंग। आप सोच में पड़े होगे कि अब क्या होगा आगे, इसका एंड कैसे होगा, और फिर अचानक एंड हो जाता है। विलन को इतना हाई लेवल दिखाया गया जैसे कि थैनोस हो, और आखिरी में चुटकी बजाते ही सब खत्म। एंडिंग पर मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि हो सकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी स्कैम तो नहीं हुआ है, फुल पैसा वसूल मूवी है। हाँ, एंडिंग में जानकी बोरीवाला जैसी टॉप क्लास एक्ट्रेस को सही तरीके से यूज नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, सलाम है मेकर्स को जो 10 से 15 करोड़ के छोटे से बजट वाली मूवी में इतना तगड़ा कंटेंट लेके आए, और साथ ही साथ इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने एक्ट्रेस से निकाला है। दुख की बात तो ये है कि वश पार्ट 1 जो कि अपना पूरा बजट भी नहीं निकाल पाई थी, 3 करोड़ में मूवी बनी थी। अजय देवगन ने उसे 6 करोड़ में उसके राइट्स खरीदे और शैतान मूवी बनाकर 21 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन बात यहाँ पे अब ये आती है कि वश लेवल 2 हिंदी डब में भी आई है, तो अब शैतान सेकंड पार्ट का क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। और हाँ, एक बात और, अगर आप वश लेवल 2 देखने जा रहे हो तो मेरी राय है कि आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ही लेवल 2 का बिल्डअप है। मेरी तरफ से रेटिंग मिलती है इसको 8 आउट ऑफ 10 की, और आप इसे कितना रेटिंग देते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारी सोच मैच करती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।